हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर। इस वीडियो में मैं तीन टाइप के स्लीप डिसऑर्डर को कवर करूंगा। पहला है हमारा इंसोमेनिया। इंसोमेनिया स्लीप डिसऑर्डर जिस व्यक्ति को होता है उसके अंदर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। स्ट्रेस उसे किस बात का भी हो सकता है, लाइक फैमिली इश्यू हुई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुआ, वर्क लोड हुआ, या उसको ऑफिस से कुछ रिलेटेड स्ट्रेस है, या उसकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड कुछ उसको स्ट्रेस हो गए हैं, तो उसके वजह से भी उसको रात को नींद नहीं आती। और जिसे एंजाइटी होती है उससे भी रात को नींद नहीं आती, बिकॉज इन लोगों को रिपीटिवली नेगेटिव थॉट्स आते हैं या ये लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। इनका माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है जिसकी वजह से इनको रात को नींद नहीं आती और ये व्यक्ति इंसोमेनिया के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का बेडरूम बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है स्लीप के लिए। जहाँ पे हम सोते हैं वो उस जगह का इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्लीपिंग के लिए। बिकॉज अगर आपके बेडरूम में आप कहीं भी सो रहे हैं, वहां पे टू मच लाइट है, अगर लाइट जल रही है या वो आपका बेड कंफर्टेबल नहीं है, आपका मैट्रेस कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके वजह से भी आपको रात भर नींद नहीं आती और आप भी इंसोमेनिया के कैटेगरी में आ जाते हैं। देन ये भी होता है कि वेदर कभी कोल्ड होता है, कभी हॉट होता है, जिसकी वजह से भी कभी समटाइम्स किसी किसी को रात में कंटिन्यू नींद नहीं आती ड्यूरिंग द 1 वीक या लाइक 3-4 डेज। तो ऐसे व्यक्ति भी इंसोमेनिया में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भी इंसोमेनिया ज्यादा पाया जाता है कि जो कंटिन्यू एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, जिनकी जर्नी बहुत ज्यादा लंबी लंबी होती है, लाइक 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की। जब वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके अपने होटल में, अपने घर में आते हैं तो उनको जेट लैग हो जाता है, जिसके वजह से उनको रात को नींद नहीं आती और वो रात भर बैठे रहते हैं या तो थिंकिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इंसोमेनिया के कैटेगरी में चले जाते हैं। या ऐसे व्यक्ति जिनके वर्क हर हफ्ते चेंज होता रहता है, लाइक कोई आज उसने डे टाइम में वर्क किया तो नेक्स्ट वीक वो नाइट टाइम में वर्क करेगा, जिसके वजह से उनका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। वो पहले हफ्ते में उन्होंने नाइट टाइम में वर्क किया, सेकंड हफ्ते में उन्होंने डे टाइम में वर्क किया, तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है चेंज होता है और चेंज होने के कारण वो स्लीप प्रॉपरली नहीं ले पाते। या तो अगर वो सोएंगे तो 1-2 घंटे के लिए, या तो नॉर्मली वो सो भी नहीं पाते, क्योंकि कंटिन्यू उनका हर हफ्ते वर्क चेंज होता रहता है, डे टाइम नाइट टाइम, डे टाइम नाइट टाइम। तो ऐसे व्यक्तियों में भी स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है। या तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होता है। या तो ऐसे व्यक्ति जो सोने के पहले ही कॉफी पीते हैं, कैफीन इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको रात भर नींद नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति भी इंसोमेनिया का शिकार हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं इंसोमेनिया के। हमारा सेकंड स्लीपिंग डिसऑर्डर है पैरासोमेनिया। पैरासोमेनिया मोस्ट कॉमनली ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। लाइक अगर उसके पेरेंट्स को, लाइक मदर या फादर, किसी को भी स्लीप डिसऑर्डर है तो पैरासोमेनिया अपने आप उसके चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाता है ड्यूरिंग द बर्थ। तो ऐसे व्यक्ति जो जिसमें पैरासोमेनिया होता है, कभी कभी वो जेनेटिकली होता है, वो अपने फैमिली से ही उनके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। या कभी कभी किसी केसेस में जिसको ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई मेजर ब्रेन डिसऑर्डर्स, उस समय भी उनको रात भर नींद नहीं आती, उनको फिर वो व्यक्ति पैरासोमेनिया की कैटेगरी में चले जाते हैं। या एक्सट्रीमली जो डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आइसोलेट हो जाते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रात भर सोते नहीं, कई रातों तक सोते नहीं, तो ऐसे व्यक्ति पैरासोमेनिया में चले जाते हैं। ऐसे भी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे होता है लाइक अर्ली चाइल्डहुड में या उसको एडल्टहुड में कुछ उसको ट्रॉमा लगा है, सदमा लगा है किसी बात का, किसी हादसे का जो उसके साथ हुआ था या उसने देखा था, तो ऐसा हादसा उसको रात भर परेशान करता है, डिप्रेशन में डालता है, स्ट्रेस में डालता है, जिसकी वजह से उसको रात भर नींद नहीं आती, तो वो पैरासोमेनिया का शिकार हो जाता है। या तो फिर पार्किंसंस डिजीज होता है, जो न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके वजह से भी ऐसे व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, तो वो व्यक्ति पैरासोमेनिया का शिकार हो जाता है, जिसको स्लीप डिसऑर्डर होता है, जो रात भर सो नहीं पाता। और हमारा थर्ड है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है?
नाउअडेज ऐसा देखा गया है कि जिसमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है, बहुत ज्यादा चर्बी होती है करके, और वो रात को सोते हैं तो बहुत जोर जोर से खराटे लेते हैं। तो खराटे लेने की वजह से भी उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है कभी अभी, क्योंकि उनका मुंह खुला रहता है और मुंह से बहुत जोर जोर से खराटे लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। लाइक उनमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी क्या है, जब होती है तो हमारे चेस्ट पे हमारे आ जाती है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे गले तक आ गई है, या कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होता है, या जिसका टॉन्सिल बढ़ जाता है। गले के यहाँ पे 2 हिस्सों में 2 हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, जिसके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, या जिसको साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे नोज के अंदर नोज पॉलिश हो जाते हैं, या नोज बोन टेढ़ी रहती है तो साइनस का प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यू नोज रनिंग रहती है। ऐसे व्यक्तियों में भी ये डिसऑर्डर पाया जाता है, क्योंकि उनको रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि वो सांस लेने में तकलीफ होती है। जिसको साइनस होता है तो उसको डेफिनेटली सांस लेने में तकलीफ होती है, और वेदर चेंज होने की वजह से साइनस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है उसके ऊपर। देन समटाइम्स क्या होता है, चेंज इन हार्मोन्स। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, एज वाइज भी होता है, या सिचुएशन वाइज भी होता है, या वेदर वाइज भी होता है, ऐसा भी होता है, या कोई मेडिसिन लेने से भी होता है। अगर उसका कोई डिजीज चालू है जिसकी वजह से उसने कोई मेडिसिन ली है, या कंटिन्यू लॉन्ग टर्म की मेडिसिन है जिसकी वजह से हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, तो उसके वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर्स होता है और वो स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 टाइप के स्लीप डिसऑर्डर्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।